हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि ईवे बिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो टैली के अंदर हमें किस तरीके से करना है, ईवे बिल एक्चुअल है क्या, वो एक हमने देखा। फ्रेंड्स, अभी जो हम देख रहे हैं वो है ईवे बिल का एक ट्रांजैक्शन जो है सेल का ट्रांजैक्शन। जब भी हम सेल करते हैं तब हमें ईवे बिल जो है वो बनाना रहता है। ईवे बिल कब बनता है? तो ईवे बिल जो है वो गुड्स की मूवमेंट पर बनता है। यानी कि आपने जो है कि फॉर एग्जांपल आज 10 तारीख है और 10 तारीख को मैंने एक इनवॉइस बना दिया है, ठीक है। अभी मैं गुड्स जो है वो कब बेच रहा हूँ? तो जैसे कि अभी गुड्स मैं 12 तारीख को बेच रहा हूँ, तो मैं जो ईवे बिल बनाऊंगा वो कब बनाऊंगा? तो वो 12 तारीख को मैं बना सकता हूँ, राइट। तो यही जो है कि हमें करना है कि भाई आज जो है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 15 अप्रैल को, हमें यहाँ पर एक गुड्स जो है हम सेल कर रहे हैं, सेल्स इनवॉइस हम बनाएंगे, अक्षय ट्रेडर्स को सेल करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल दी हुई है कि कौन से ट्रांसपोर्टर के साथ आप जो है वो गुड्स भेजने वाले हो, और आपको ट्रांसपोर्टर आईडी यानी कि वो जो ट्रांसपोर्टर है उसका जीएसटीएन नंबर होता है, ठीक है। सपोज कि कोई ट्रांजैक्शन रजिस्टर नहीं है तो उसको ट्रांसपोर्टर आईडी की जगह एक नंबर मिलता है जो 15 डिजिट का रहता है, तो वो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जो रजिस्टर्ड है उसके लिए ट्रांसपोर्टर आईडी यानी कि उसका जीएसटीएन नंबर है। सो ये जो ट्रांजैक्शन है हम देखते हैं कि टैली के अंदर हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें अक्षय ट्रेडर्स का दिया है, तो अक्षय ट्रेडर्स का लेजर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। सो देखते हैं टैली के अंदर, यहाँ पर अल्टर में जाएंगे, लेजर और जो है कि भाई अक्षय ट्रेडर्स। तो देखिए अक्षय ट्रेडर्स का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लेजर है उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए विथ पिन कोड, ठीक है। यानी कि आपकी कंपनी जब भी क्रिएट हम करते हैं, यानी कि हमारी कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं तब तो हम पिन कोड वगैरह डिटेल्स एड्रेस सब फिलअप करते हैं, बट आप जो भी पार्टी को गुड्स भेज रहे हो, ठीक है, तो उसका भी आपको पिन कोड नंबर उसके लेजर में मेंशन करना रहेगा। अदरवाइज़ जो है कि आपका पिन कोड नंबर नहीं होगा तो ईवे बिल का जो रिपोर्ट जनरेट होता है उसके अंदर ये एरर के अंदर जाएगा। सो यहाँ पर जो है कि आपको पिन कोड नंबर जो है यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। हमने यहाँ पर पिन कोड नंबर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटीएन डिटेल सारी दी हुई है, सेव कर लेते हैं हम उसको। अभी जो है हमें ट्रांजैक्शन दिया हुआ है कि भाई आपको जो है सेल करना है अक्षय ट्रेडर्स को, ओके। तो सेल्स पर हम आ चुके हैं, डेट हमारी जो है वो है 15, ठीक है। अक्षय ट्रेडर्स, अगेन डिस्पैच की डिटेल्स हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे अक्षय ट्रेडर्स की सारी डिटेल्स आ चुकी है, ठीक है। सेल्स जीएसटी, कौन सी प्रोडक्ट देना है? हमें दिया है HP ENVY 13। देखिए HP ENVY 13 जो है वो हमें सेल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर तो मेरे पास स्टॉक में मुझे शो नहीं हो रहा है, यानी कि मेरे पास स्टॉक नहीं है, ठीक है। बट टैली के अंदर ये भी एक होता है कि आपको जब भी इनवॉइस बनाना है, ठीक है, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप इसको पहले इनवॉइस बनाकर बेच रहे हो, तो आपको इनवॉइस बनाना है तो आपके स्टॉक में नहीं होगा तो भी आपको जो है वो यहाँ पर लेने देगा। हम 1 नंबर्स ले रहे हैं, तो देखिए जैसे ही 1 करके एंटर करोगे तो आपको बताएगा कि आपके में स्टॉक नहीं है, ठीक है। आप एंटर करोगे तो हाँ आपको आगे जाने देगा। देखिए यहाँ पर 44,000 यहाँ पर ले लिया है। हमारी एक प्रोडक्ट जो हमने लास्ट 44,000 में सेल किया था HP ENVY 13, तो यहाँ पर 44,000 लास्ट वाला प्राइस जो है पिक कर लिया है। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे देखिए 44,000 है, बराबर। हमारी जो है कि टोटल इनवॉइस की लिमिट कितनी है? 50,000। अभी तक हमने यहाँ पर GST जो है वो लगाया नहीं है। एंटर, सेकेंड कोई प्रोडक्ट हो तो आप ले सकते हैं, यहाँ पर हमारी कोई सेकेंड प्रोडक्ट नहीं है। एंटर करेंगे, यहाँ पर सेल्स है तो हमारा आउटपुट CGST। देखिए अभी तक यहाँ पर जो है मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप SGST लोगे, ठीक है, तो देखिए तुरंत ही आपको यहाँ पर शो कर देगा कि GST यानी कि ईवे बिल की डिटेल्स आपको फिलअप करना है, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। एक बात आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आपकी इनवॉइस की टोटल वैल्यू 50 के अब जाएगी तभी आपको यहाँ पर ये फंक्शन शो होगा, अदरवाइज ये फंक्शन यहाँ पर शो नहीं होगा,
ठीक है, आपने जो भी डिटेल फिलअप किया है, जो भी आप इनवॉइस की टोटल वैल्यू पर ये जो है वो कैलकुलेट होने वाला है। तो देखिए अभी यहाँ पर इनवॉइस की वैल्यू हमारी हो गई है 51,000 आ गया तुरंत। जैसे ही आप एंटर करोगे यहाँ पर आपको पूछेगा कि भाई आपको ई वे बिल की डिटेल्स फिलअप करनी है। यस, देखिए यहाँ पर जो है कि आपका पूरी डिटेल्स आ जाएगी ई वे बिल के लिए। आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स फिलअप करना रहता है। ये हमारी कंपनी के एड्रेस है, यहाँ पर जो है कि हमारा पिन कोड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कंसाइनी डिटेल्स जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल्स है यहाँ पर। हमने सिंगल लाइन में लिया है तो यहाँ पर हमें सिंगल लाइन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पिन कोड की डिटेल्स है, स्टेट कौन सा है, तो जो भी है हमारा दोनों का गुजरात है, और हमने इंट्रा के लिए जो है ये फंक्शन यस रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर F12 करोगे तो F12 में आपको सारी ये फंक्शन दिखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट टाइप, सब टाइप ये आपको चाहिए, कंसाइनी बायर डिटेल्स आप मीन्स के कंसाइनी और कंसाइनर डिटेल्स आपको चाहिए कि नहीं, उसके लिए यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम जो है अप्रॉक्स डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर डालना रहेगा कि भाई अप्रॉक्स कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है कि आप बाद में भी जो है कि यहाँ पर एक बार आप लोगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम जब भी इनवॉइस बनाओगे तो वो अपने आप ही जो है कि यहाँ पर ले लेगा। देखिए यहाँ पर मुझे ट्रांसपोर्टर नेम पूछ रहा है, तो ट्रांसपोर्टर नेम जो है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स हमारे लिए वो ट्रांसपोर्टर फिक्स है तो हम पर्टिकुलर वो ट्रांसपोर्टर का लेजर बनाकर रख सकते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ट्रांसपोर्टर जो है वो नहीं है और हम कोई दूसरे ट्रांसपोर्टर से भेज रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, न्यू करके वहाँ पर नाम लिखना होगा। देखिए यहाँ पर लेजर अकाउंट्स जो है वहाँ पर आपको बताएगा कि सपोज़ आपने ट्रांसपोर्टर का लेजर बनाया हुआ है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नहीं है तो हम बना रहे हैं, किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए KR रोडवेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टर ID, हमें ट्रांसपोर्टर ID दिया हुआ है तो वो हम लेते हैं CK1383P1ZE। ओके, यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टर ID की डिटेल डाली। अभी यहाँ पर जो है कि आपको मोड पूछेगा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, यानी कि आपका बाय रोड जाने वाला है तो आप बाय रोड। ट्रांसपोर्टर से व्हीकल नंबर जो है वो भी आप कंफर्म कर ले कि आपका जो व्हीकल नंबर है वो कौन सा मीन्स के कौन से नंबर से जो है वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि कौन सा व्हीकल है, तो रेगुलर व्हीकल है हमारा। ठीक है, जैसे ही आप एंटर करोगे न्यू रेफरेंस, ठीक है, बिल की डिटेल्स और ये एंटर, और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर दोगे तुरंत ही आपको पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल, यानी कि आपको ई वे बिल यहाँ से ही जनरेट करना है। आप जैसे ही यस करोगे ना तुरंत ही आपको आपके क्रेडेंटल्स पूछेंगे कि यहाँ पर जो है आपको क्रेडेंटल्स देने होंगे, यानी कि आपके जो भी यहाँ पर आपके लॉगिन की जो डिटेल्स रहेगी वो हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, यानी कि जो डिटेल्स हमारी होती है यहाँ पर जैसे ही आप क्रेडेंटल्स देते हो तुरंत ही आपका ई वे बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा, और वो ई वे बिल जो है वो आपको इनवॉइस के साथ साथ प्रिंट होगा। यहाँ पर जो भी है कि हमारे क्रेडेंटल्स यहाँ तक के होते हैं। यहाँ से ये जो क्रेडेंटल्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो क्रेडेंटल्स दिए हैं वो यहाँ पर देते ही आपका जो ई वे बिल है वो टैली में से ही प्रिंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप जैसे एस्केप दोगे तो पहले जो है कि भाई आप वहाँ पर अभी बनाना नहीं चाह रहे हो तो आप उसको एस्केप भी दे सकते हो। तो यहाँ पर जो है कि भी ई वे बिल के अंदर टोटली आपको इतनी डिटेल्स जो है वो फिलअप करनी रहती है। देन उसके बाद आपका ई वे बिल जो है वो टैली में से ही जनरेट हो जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको ये एक फंक्शनलिटी दी हुई है। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन में आपको डायरेक्टली टैली के अंदर से ई वे बिल बनेगा, कहीं पर आपको बाहर जो है कोई पोर्टल पर जाकर वहाँ से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं कि यहाँ पर आप सेल्स का जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, तो आप ई वे बिल यहाँ से बना सकते हो। यहाँ पर जो है आपको एक रिपोर्ट दिया हुआ है कि जो आपके ई वे बिल बनते हैं तो ई वे बिल का रिपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा कि आपके कौन कौन से ई वे बिल जो है वो बने हुए हैं, कौन से ई वे बिल विदाउट पार्ट बी है, विथ पार्ट बी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको ई वे बिल की रिपोर्ट से मिलती है। ई वे बिल का रिपोर्ट जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो एक तो आप अल्टर जी करके जो है कि गो टू से आप ई वे बिल की रिपोर्ट जो है यहाँ से देख सकते हो, ई वे बिल रजिस्टर्ड, राइट। अदरवाइज़ जो है कि आप डिस्प्ले के अंदर जाइए और यहाँ पर जो है GST रिपोर्ट्स पर जाइए, यहाँ पर आपको ई वे बिल मिलेगा।
तो देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है पेंडिंग ई-वे बिल, यानी कि यहाँ पर ई-वे बिल के लिए सारी डिटेल्स है, बट यहाँ पर पेंडिंग है, आपका ई-वे बिल अभी तक बना नहीं है। ठीक है, आपको ये भी एक देखना है, तो आपको बनाने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर हमने सारी डिटेल फिलअप की हुई है ना, तो आपको यहाँ पर जो है एक्सचेंज के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है सेंड फॉर ई-वे बिल, यानी कि आपने जो भी ई-वे बिल के लिए जो प्रोसेस कर दी है और अभी आपको ई-वे बिल के पोर्टल पर भेजना है, तो यहाँ पर जो है देखिए आपको पेंडिंग में बता रहा है फॉर ई-वे बिल जनरेशन, यानी कि ये जो है वो ई-वे बिल पेंडिंग है। आपको यहाँ से जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, तो डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड करोगे आपको पूछेगा कंटिन्यू, तो कि यस, अगेन आपको यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछ देगा। आप जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालोगे तो आपका ई-वे बिल जो है वो क्या होगा, तो ई-वे बिल बन भी जाएगा। ई-वे बिल बनने के बाद जो है कि वो आपके ई-वे बिल के अंदर मीन्स कि आपका जो इनवॉइस जो बना है उसके अंदर ये ई-वे बिल का नंबर अपडेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमें जो है कि ये रिपोर्ट से मिलेगा। अभी आपका जो है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो हमने क्रेडेंशियल्स तो दिए नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारा ई-वे बिल बन चुका है, तो हम क्या करते हैं, तो कि जैसे ई-वे बिल बना है तो हम ट्रांजेक्शन के अंदर अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो कि डिस्प्ले उसके अंदर जो है हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि स्टेटिस्टिक्स, सेल्स के अंदर हमारा लास्ट वाला जो था यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर जो है कि आपको वो डिटेल्स जो है वो अपडेट करनी है। तो GSTN की जो डिटेल्स थी मीन्स के ई-वे बिल की, उसको हमने यस किया और यहाँ पर जो है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ई-वे बिल का जो नंबर है हमारा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, कि हमारा कौन सा ई-वे बिल का नंबर है वो यहाँ पर जो है हमने ये नंबर एक मेंशन कर दिया है। ठीक है, 12 डिजिट का जो नंबर रहता है वो कौन सी डेट का है, तो हमने जो भी डेट पर बनाया हुआ है वो डेट। ठीक है, और जो है हम उसको सेव कर लेते हैं। देखिए अभी हम इसको ओपन करके जैसे ही यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे, तो प्रीव्यू के अंदर देखिए यहाँ पर आपको ई-वे बिल का नंबर जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ये कब होगा, तो जब आपका टैली के अंदर आपने जो डिटेल्स दी है ई-वे बिल की, वो डिटेल जैसे ही आपने फिलअप कर दी है, तो वो जैसे ही फिलअप करोगे आपका ई-वे बिल जनरेट होगा और साथ साथ ई-वे बिल का नंबर जो है वो आपके इनवॉइस के अंदर भी आपको यहाँ पर बता देगा, यानी कि ये जो है वो आपका इनवॉइस नंबर है और उसके साथ आपका ई-वे बिल नंबर है। इनवॉइस नंबर भी आएगा, साथ साथ ई-वे बिल नंबर भी आएगा और इनवॉइस के अंदर ई-वे बिल नंबर बताना ज़रूरी है। जब भी आप इनवॉइस प्रिंट करोगे तो इनवॉइस के साथ आपका ई-वे बिल भी प्रिंट होगा। ठीक है, यानी ई-वे बिल के अंदर देखते हैं कि क्या डिटेल्स होती है। सो ई-वे बिल के अंदर जो है कि वही डिटेल्स है कि जिस तरीके से आपका जो हम कहते हैं कि भाई हमारे ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल्स है, फिर जो है कि भाई यहाँ पर जो हम देखते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है पार्ट ए की डिटेल्स, पार्ट बी की डिटेल्स, यानी कि इनवॉइस के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपने फिलअप कर रखी है वो सारी डिटेल्स से ही आपका एक ई-वे बिल जो है वो जनरेट होता है। सो फ्रेंड्स, आपको जो है कि भाई ई-वे बिल के लिए डिटेल में भी आपको देखना है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा। तो ये जो है कि हमने एक ये इनवॉइस से डिटेल देखा है, इसमें बहुत से जो है कि डिटेल में आपको देखना है और साथ साथ कि ई-वे बिल के अंदर कौन कौन से कन्फिग्रेशंस, किस तरीके से दूसरे भी कन्फिग्रेशंस होते हैं, तो वो भी आपको देखना है। तो आपको यहाँ पर हेल्प मेनू का ऑप्शन दिया हुआ है टैली प्राइम के अंदर। आप हेल्प के अंदर जाइए, टैली हेल्प में जाइए। जैसे ही आप टैली हेल्प में जाते हैं तो यहाँ पर जो है कि आप लिख सकते हो कि भाई ई-वे बिल। ठीक है, जैसे ही आप ई-वे बिल लिखोगे तो वो पर्टिकुलर ई-वे बिल इन टैली प्राइम वो कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगा और साथ साथ जो है कि आपको यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, जैसे ही हमने ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई वो सेम प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी कि किस तरीके से GSP में रजिस्ट्रेशन करना है, ई-वे बिल जो है वो किस तरीके से टैली में बनता है, तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हमें कहाँ से करना है। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो आपको हेल्प मेनू की रिक्वायरमेंट जो है, तो आप हेल्प की रिक्वायरमेंट है ई-वे बिल के लिए, तो आप हेल्प मेनू में भी जा सकते हैं। ठीक है, हेल्प मेनू से भी आपको जो है कि पता चलेगा कि भाई किस तरीके से जो है कि भाई ई-वे बिल बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे बैंकिंग। सो टैली के अंदर जो रहेगा हमारा बैंकिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किस तरीके से होता है, देखेंगे बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, बैंकिंग क्या है, बैंकिंग के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना है, और जो है कि बैंकिंग के लिए कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स रहेंगे, तो वो हम जो है वो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।